तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि जनरल जू को लूजिंग के खिलाफ एक गलतफहमी हो गई थी और उन्हें लग रहा था कि लूजिंग ही वो गद्दार है जो कि डीमंस के साथ मिला हुआ है। और इसी गलतफहमी की वजह से उन्होंने लूजिंग के साथ में फाइट शुरू कर दी थी, जिसमें कि उन्होंने लूजिंग को मारने के लिए उसके ऊपर अपने गोल्डन ड्रैगन से अटैक किया था, जिसके सामने लूजिंग वहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर लूजिंग की मदद उसके अंदर की डिमोनिक एनर्जी ने की थी, जिसने की वहाँ पर उस गोल्डन ड्रैगन को ब्लैक ड्रैगन में बदल दिया था। और उसके साथ ही हमने वहाँ पर मिसी उनको भी देखा था, जिन्हें की जाओ पैलेस में चल रही फाइट के बारे में पता चल गया था। और अब आगे तो हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हम जाओनिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर लूजिंग की मदद करने के लिए किसी को ढूंढ रही होती है और वो उसे ढूंढने के चक्कर में भाग भाग कर थक गई होती है। इसीलिए वो एक जगह पर रुककर उसके बारे में सोचती है कि मैं चाहकर भी जनरल फिलोंग से नहीं मिल पाई, क्योंकि वो मीटिंग में बिजी थे और सीनियर वुमिंग घायल डिसाइबल्स को लेकर वापस क्लियर्स का सेक्ट गए हैं, जिस वजह से उसे वहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो आखिरकार यहाँ पर मदद करने के लिए किसको बुलाए। और इसीलिए वो इधर उधर देखने लगती है और इसी चक्कर में उसकी नजर वहाँ से गुजरते हुए उसी डॉक्टर के ऊपर पड़ जाती है, जिसने की लूजिंग का इलाज किया था। और इसीलिए वो उस डॉक्टर के पास में आती है तो उसे अचानक से अपने सामने देखकर वो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या मिस जूनिंग आप भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हो। लेकिन जूनिंग उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही उससे पूछती है कि क्या आप कहीं जा रहे हो, जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि मैं अभी यहाँ पर कुछ घायल जनरल्स और सोल्जर्स का इलाज करके आ ही रहा था कि तभी मैंने सोचा कि जब तक डीमंस का अटैक नहीं होता है तो क्यों ना मैं तब तक यहाँ पर शॉपिंग ही कर लूं। लेकिन तभी जूनिंग को याद आता है कि ऐसे तो वो यहाँ पर लेट हो जाएगी, इसीलिए वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसका हाथ पकड़ के उसे खींचकर वहाँ से ले जाने लगती है। और ये देखकर वो डॉक्टर वहाँ पर घबराते हुए कहता है कि अरे तुम कर क्या रही हो, जिस पर जूनिंग उससे कहती है कि डॉक्टर अगर आप किसी की मदद करते हो तो आपको उसके अंत तक मदद करनी चाहिए, है ना। और उसके ये कहते ही हमारा सीन चेंज होकर के लूजिंग के ऊपर आ जाता है, जिसके पीछे वो ब्लैक ड्रैगन होता है और लूजिंग ने उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया होता है। इसीलिए वो बड़े ही एटीट्यूड में जनरल जू के सामने खड़ा हुआ होता है। लेकिन जनरल जू तो अभी भी उस ब्लैक ड्रैगन को देखकर ही शौक में होते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर सोचते हैं कि ये लड़का अभी सिर्फ यूनाइटेड स्टेज की हाफ स्टेप पर है, तो आखिरकार ये ट्रू एसेंस के ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कैसे कर सकता है, और अगर नहीं तो आखिरकार ये ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर कहाँ से आया। और वहीं लूजिंग भी समझ गया होता है कि ये उसकी डिमन फिस्ट की स्पेशल पावर्स हैं, जिनकी मदद से वो किसी के भी ट्रू एसेंस के ट्रांसफॉर्मेशन को तोड़कर अपने कंट्रोल में कर सकता है। और फिर वो जनरल जू के बारे में सोचते हुए कहता है कि जनरल जू तो बिल्कुल ठीक वैसे ही हैं जैसा कि एक स्पिरिट एलिमिनेशन की हाफ स्टेप वाले बंदे को होना चाहिए। और ऊपर से इनके ट्रू एसेंस की पावर पोर्गेटरी माउंटेन के वैंग से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे इस ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इस फाइट को कैसे भी करके खत्म करना ही होगा। और वहीं जनरल जू लूजिंग के पास में आकर उससे उसका नाम पूछते हैं तो लूजिंग उन्हें बताता है कि मैं लूजिंग हूँ और मैं क्लियर्स का सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ। जिसे सुनकर जनरल जू उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड डिसाइपल हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुमने डीमंस के साथ हाथ मिला लिया। तो ये सुनकर लूजिंग उनसे कहता है कि जब आपने मुझे गद्दार समझ ही लिया है तो आखिरकार आपको समझाने का क्या फायदा। जिस पर जनरल जू गुस्से में कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुमने हमारे मिलिट्री काउंसलर को मार दिया और सबूत के तौर पर मेरे पास वो पेपर बर्ड भी है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। और वहीं अब लूजिंग भी समझ गया होता है कि इन्हें अब समझाने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए उनसे डायरेक्ट कहता है कि क्या अब आप मुझे मारना चाहते हो। तो ये सुनकर के जनरल जू तो वहाँ पर आग बबूला हो जाते हैं और अपनी पावर्स को बाहर निकाल कर कहते हैं कि पहले तो तुम्हारी वजह से हमारे केनकू टावर डिस्ट्रॉय हो गए, जिसमें कि कई सारे सोल्जर्स भी घायल हुए, और फिर तुमने हमारे मिलिट्री काउंसलर को भी मार दिया और इन सब का बदला अब तुम यहाँ पर चुकाओगे। जिस पर लूजिंग भी फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है कि आप गलत हो, मैंने आपको कई बार बताया कि मैं नहीं बल्कि जू किंग गद्दार है। मगर जनरल जू तो उसकी बात नहीं सुनते हैं और अपनी पावर्स की मदद से फिर से वहाँ पर 2 गोल्डन ड्रैगन को समन करते हैं, जिन्हें देखकर लूजिंग भी वहाँ पर रेडी हो जाता है। और वो तीनों ड्रैगन एक दूसरे के आमने सामने आ गए होते हैं, जहाँ लूजिंग और जनरल जू के ऑर्डर देते ही वो तीनों ड्रैगन आपस में जाकर भिड़ जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों गोल्डन ड्रैगन जैसे ही लूजिंग के उस ब्लैक ड्रैगन से टकराते हैं, वैसे ही डिमोनिक एनर्जी उन दोनों गोल्डन ड्रैगन के अंदर भी चली जाती है और अब वो दोनों गोल्डन ड्रैगन भी वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन में बदल गए होते हैं, जिन्हें देखकर जनरल जू तो वहाँ पर बिल्कुल ही शॉक होते हैं। और वहीं लूजिंग से तो पहले तो एक ड्रैगन ही नहीं संभाला जा रहा था और अब तो वहाँ पर 3 दिन हो
हो गए होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लूजिंग की हालत बिल्कुल ही खराब हो गई होती है और उसका कंट्रोल उनसे छूटने लगता है। तो ये देखकर लूजिंग उन्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए अपनी ट्रू एसेंस की पावर उन्हें देता है, जिसकी वजह से अब वो लूजिंग की कंट्रोल में हो गए होते हैं और वो सीधे जाकर के जनरल जू के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख करके जनरल जू भी समझ गए होते हैं कि अब वो यहाँ पर बच नहीं सकते हैं और उनके पास अब इतना समय भी नहीं है कि वो यहाँ से भाग सके। और वो जब ये सोच ही रहे होते हैं तभी उनसे वहाँ पर एक ड्रैगन टकराता है और उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर वो दोनों ड्रैगन भी आकर उनसे टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर धुआं ही धुआं हो गया था। और ये देखकर लूजिंग को वहाँ पर उनकी थोड़ी सी फिक्र होती है, लेकिन वो वहाँ पर अचानक से हैरान हो जाता है क्योंकि इस धुएं के हटते ही हम देखते हैं कि जनरल जू के सामने किसी तरीके का एक बैरियर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। और वो बैरियर वहाँ पर किसी और का नहीं बल्कि मिस यून का होता है, जिसे कि जनरल जू भी पहचान गए होते हैं। और वहीं थोड़ी देर में ही मिस यून भी आ गई होती हैं अपनी आइकॉनिक एंट्री मारते हुए और उन्हें अपने सामने देखकर जनरल जू उन्हें ग्रीट करते हैं, जिस बात से हम समझ सकते हैं कि मिस यून का खौफ कितना ज्यादा है यहाँ पर। और वहीं मिसुन खड़ी हुई होती हैं, तभी उनकी नजर वहाँ पर जू किंग के ऊपर जाती हैं, जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। और उसे देखकर मिसुन लूजिंग से उसका नाम पूछती हैं, जिस पर लूजिंग भी एक सख्त बंदी की तरह अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लूजिंग है। और उसका नाम पूछते ही वो तुरंत ही जनरल जू के पास में आ गई होती हैं, जहाँ उनकी इस स्पीड को देखकर लूजिंग तो वहाँ पर बिल्कुल ही हैरान हो गया होता है। और वहीं पर मिसुन पहुँचते ही जनरल जू को बताती है कि ये खास बात है कि ये दूसरों की जैकी को अपने कंट्रोल में कर सकता है, लेकिन अभी भी ये इनलाइट स्टेज की हाफ स्टेप पर ही है, इसीलिए तुम इसके पास में जाकर इसे मार सकते थे। जिस पर जनरल जू उनसे माफी मांगते हैं कि आप मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने अपने ओपोनेंट को कमजोर समझा, लेकिन मिसुन उन्हें इशारों में शांत रहने का कहकर उनसे पूछती हैं कि क्या ये वही जासूस है। जिस पर जनरल जू कहते हैं कि हाँ ये वही है और मैंने इसे काउंसिलर जू किंग को मारते हुए भी देखा है अपनी आंखों से, और ऊपर से मुझे इसके पैरों के पास से वही पेपर बर्ड भी मिली है सबूत के तौर पर। और वहीं ये सब कुछ सुनकर मिसुन लूजिंग से पूछती हैं कि जैसा कि अभी इसने बताया, क्या तुम अपने अपराध को स्वीकार करते हो। जिस पर लूजिंग कहता है कि हाँ मैंने उसे मारा, और उसके बाद वो उसका कारण बताने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिसुन उसे आगे कुछ भी नहीं बोलने देती हैं और उससे कहती हैं क्योंकि तुमने अब यहाँ पर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ साफ होता है कि तुम दोषी हो और तुमने ही यहाँ पर सुपीरियर काउंसिलर को मारा है, जिस वजह से तुम्हें नियमों के अनुसार यहाँ पर मौत की सजा सुनाई जाती है। और इसी के साथ ही में हमारे ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप कि ये वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप सभी को तो अच्छी तरीके से पता है कि आप सभी को क्या करना है। इसीलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।吸收斗气的速度远超之前，却为什么无法凝聚于体内？小娃娃，看来你需要帮助啊！你到底是谁？你一直藏在我的戒指里。我名为不是，你这种功法，你为什么一直都不传给我？药老，吸你3年斗之气，老夫也是迫不得已。老家伙，你可知道你吸收我的斗之气给我带来了多少屈辱吗？小娃娃，你想变强，想受到别人的尊重吗？是时候前去迦南学院了。早日找到陨落心眼，也可以早日为你炼制躯体。我知道萧炎哥哥一定会来的。黄阶2班，萧炎。从今天起，你的麻烦将会络绎不绝。只要有实力，猎物与猎人的位置随时都能调换。我希望我们这支新生势力能像磐石一样屹立在内院强者之列。陨落心炎的本体。还忘了告诉你，那个什么强榜第1名就是我。就让本王送你上路吧。挑战我，只是萧炎哥哥说想看见我耀眼的一面。强榜前10的名额，我萧炎有定了。
萧炎少爷，小姐该回家了。薰儿，等着我，我会去找你的。不管你背后势力是如何庞大与恐怖，你是我的。守住，千万不能让火蟒突破，否则整个迦南学院将毁于一旦。大长老，那就别怪韩某出手硬抢了。老师，放心吧，清理门户的事情交给我来做。要是你，师兄会让你和老师一起永埋死地。想不到，猎人成了猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这些连累您了。离开吧，弱者没有资格拥有的。识相的话，就乖乖交出火能，否则一会儿你们就只能爬着进内院了。该死的，这到底是什么鬼东西？既然这样，那留你还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。薰儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。